आज की प्रैक्टिस सेट में हम मात्रक से जुड़े प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। देखिए मात्रक से जुड़े यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और ये सारे प्रश्न जो है रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत पीडीएफ मैंने बनाया है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले पूरा वीडियो देख डालिए और सारे फैक्ट को समझ डालिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन इससे पहले बता दूं, देखिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और देखिए जो लोग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए अभी तक, उसको ज्वाइन कर लेंगे ताकि आपको यहाँ से सारी लिंक मिलते रहे पीडीएफ वगैरह की। और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी लाइक कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है। उत्तर बताइए। देखिए हर प्रश्न का उत्तर साथ में बताते चलिए, और अगर आपका उत्तर गलत होगा तो कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे गलती करेंगे जो मैं उसके बाद सुधार करूंगा तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। देखिए हम बात कर रहे हैं, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन शक्ति का मात्रक है। तो देखिए शक्ति का मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। देखिए भौतिकी में यानी कि भौतिक विज्ञान में शक्ति या फिर विद्युत शक्ति या फिर पावर, जिसका प्रतीक कैपिटल पी होता है, तो जो आपका पावर यानी कि शक्ति वो दर होती है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा संचारित होती है। परिभाषा सुनिए। भौतिकी विज्ञान में शक्ति जो है वह दर होती है जिस पर कोई भी कार्य किया जाता है या फिर ऊर्जा संचारित होती है। और जो आपका शक्ति होता है इसका जो संकेत होता है आपका P होता है, और P बराबर होता है W/T। तो देखिए W यहाँ पे क्या है, W कार्य है, P पावर यानी कि शक्ति है, और T जो है समय है। तो P क्या है, P शक्ति है यानी कि पावर है, W कार्य यानी कि वर्क है, और T टाइम यानी कि समय है। तो देखिए कई बार एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जो आपका शक्ति होता है, शक्ति का फार्मूला यानी कि सूत्र क्या होता है। तो शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T। और कभी कभी ये जो है लिख के मिल जाता है, लिखा होता है शक्ति, P की जगह लिखा होगा शक्ति बराबर होगा कार्य बटे समय। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय भी कर सकते हैं, और पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम भी याद कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप याद कर लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि बल का मात्रक क्या होता है। देखिए बल जो है इसको हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। तो बताइए जल्दी से, बल यानी कि फोर्स का मात्रक क्या होता है। बहुत सही। देखिए जो आपका बल यानी कि फोर्स होता है इसका मात्रक न्यूटन होता है। और देखिए बल जो है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, याद रखिएगा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तीसरा प्रश्न है कि कार्य का मात्रक क्या होता है। उत्तर बताइए। देखिए अगर इस वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं मात्रक के, अगर आपने वो रट लिए हैं तो समझ लीजिए कि आपका आगे वाला एग्जाम जो है उसमें बेड़ा पार हो जाएगा। देखिए आज संडे को जो है, आज समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, और एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जो ये मैं टेस्ट सीरीज चला रहा हूँ रेलवे के लिए, यही प्रश्न पता नहीं कहाँ से, मतलब सेम टू सेम उठा के सारे प्रश्न जितने भी मैंने अभी करंट अफेयर के और जितने भी ये विज्ञान वगैरह प्रश्न कराए हैं, इतिहास वगैरह के, वही सारे प्रश्न उसमें पूछ लिया था। तो टोटल मान के चलिए जिसने मेरे 10 से 12 प्रैक्टिस सेट देखे होंगे उनके कम से कम कुछ नहीं तो वहाँ पे 50 प्रश्न उनको आराम से मिल गए होंगे। तो 50 प्रश्न बहुत होता है। बाकी अपने मन से अगर हिंदी वगैरह वो पढ़ के गए होंगे और जीएस के क्वेश्चन पढ़ के गए होंगे। करंट अफेयर तो मैंने जो जनवरी से कराया था वो अब तक वही सारे उसमें आए थे। देखिए जिन लोगों ने पीडीएफ नहीं डाउनलोड किया है, परचेज नहीं किया है, वो पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। एक पीडीएफ की कीमत 25 रुपये केवल है। और मान के चलिए कि 200 रुपये आप खर्च करेंगे, अगर आपको 200 रुपये के पीडीएफ से नौकरी मिल जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। क्योंकि अभी समीक्षा अधिकारी के एग्ज़ाम में जितने लोग बैठे थे सबने वो पीडीएफ ली थी, और सबका मैसेज मेरे पास आया है कि सर आपकी पीडीएफ से सारे के सारे प्रश्न हमें मिल गए। तो जो लोग डाउनलोड करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि 200 रुपये में अगर सरकारी नौकरी मिल रही है तो बहुत महंगा नहीं है। देखिए बात कर रहे थे कार्य के मात्रक की। देखिए कार्य का मात्रक जूल होता है, और कार्य के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए भौतिकी में जो आपका कार्य होता है इसको अंग्रेजी में हम वर्क कहते हैं। तो कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी वस्तु पर कोई बल लगने से वो वस्तु जो है बल की दिशा में कुछ देर विस्थापित हो जाए। तो भौतिकी में जो कार्य होता है इसका होना कब माना जाता है। देखिए किसी कार्य का होना तब माना जाता है जब किसी भी वस्तु पर कोई बल लगाने से वो बल जो वस्तु जो है ये बल की दिशा में विस्थापित हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे कोई सामान रखा गया है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पर हम बल लगाएंगे। अगर इधर से हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये वस्तु जो है इसी फोर्स की दिशा में यहाँ से विस्थापित होकर अगर यहाँ पे आ गई तो हम कहेंगे कि कार्य हो गया। ठीक है, तो ये कार्य की परिभाषा है, इसको याद रखिएगा। देखिए किसी वस्तु पर अगर एफ बल लगाने से
वस्तु जो है ये बल की दिशा में डी दूरी तक विस्थापित हो जाए तो किया गया कार्य कैसे निकालेंगे? किया गया कार्य निकालेंगे फार्मूला से एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। तो डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू बराबर हो गया आपका वर्क, और एफ का मतलब हो गया फोर्स यानी कि बल, और डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन हो गया। ठीक है, तो देखिए इसको हिंदी में हम क्या कहेंगे? इस फार्मूले को हम हिंदी में कहेंगे जो आपका वर्क यानी कि कार्य है। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। चौथा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मापक इकाई है? तो ये इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। प्रकाश वर्ष किसका मापक इकाई है? देखिए प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी इससे मापते हैं और खगोलीय दूरी मापते हैं, यानी कि पृथ्वी से अगर हमें सूर्य की दूरी मापनी हो तब यहाँ से इतना बड़ा इंची टेप लेके नापेंगे नहीं हम क्या करेंगे? प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर से नापेंगे क्या? सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो जो आपका प्रकाश वर्ष होता है इससे खगोलीय दूरियां मापी जाती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न के रूप में एग्जाम में कैसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे खगोलीय दूरी मापते हैं? तो प्रकाश वर्ष से मापते हैं। और देखिए प्रकाश वर्ष को हम अंग्रेजी में लाइट ईयर कहते हैं, और एक लाइट ईयर यानी कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर। और पांचवा प्रश्न है कि एक हार्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? उत्तर बताइए। देखिए जो आपका एक हार्स पावर यानी कि एक अश्व शक्ति होता है इसमें 746 वाट होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं। और छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे देखिए दिया है डेसिबल, ये किसका मात्रक है? देखिए अगर आपको पता है कि कौन सा मात्रक किसका है तो आप इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। तो अभी आप अपने मन से उत्तर बताइए, मैं आपको अभी बताऊंगा डिटेल में। देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा किलोमीटर। किलोमीटर जो है ये दूरी का मापक होता है, ना कि द्रव्यमान का। ठीक है, बाकी डेसिबल जो है ये ध्वनि का मात्रक होता है। डेसिबल से हम ध्वनि का मापन करते हैं। अश्व शक्ति यानी कि जो आपका अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, क्या? अश्व शक्ति जो होता है ये शक्ति की इकाई होती है। और जो आपका प्रकाश वर्ष होता है ये दूरी का मापक होता है, खगोलीय दूरी मापते हैं। बाकी जो किलोमीटर होता है तो किलोमीटर जो है ये भी जो है दूरी का मापक होता है। आपने देखा होगा कि जैसे आप कहते होंगे लखनऊ से गोरखपुर कितना है? 275 किलोमीटर है, तो ऐसे किलोमीटर से हम दूरी नापते हैं। तो किलोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ यानी कि लंबाई यानी कि दूरी। सातवां प्रश्न है कि पास्कल किसकी इकाई है? आंसर बताइए। देखिए जो आपका पास्कल है इससे हम दाब मापते हैं। ठीक है, तो पास्कल से हम क्या मापते हैं? दाब यानी कि प्रेशर मापते हैं। ठीक है, देखिए दाब को प्रेशर कहते हैं, इसको आप याद रखिएगा। आठवां प्रश्न है कि तेल का एक बैरल कितने लीटर के बराबर होता है? देखिए आपने खबरों में देखा होगा, करंट अफेयर में मैं बताते रहता हूँ कि फला देश से इतने मतलब 3000 लीटर 3000 बैरल जो है, लीटर में नहीं 3000 बैरल जो है वहाँ से पेट्रोलियम मंगा गया। लीटर में नापेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। देखिए एक बैरल में 159 लीटर होता है। कितना होता है? 159 लीटर। तो अगर खबरों में आए कि 300 बैरल तेल हमने कहाँ से खरीदा? ईरान से। 3000 लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अगर 3000 दिया होगा, 3000 बैरल हमने तेल मंगाया कहाँ से? ईरान से। तो 3000 में अगर आप 159 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है, ये फार्मूले याद रखिएगा। देखिए यही सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अभी देखिए समीक्षा अधिकारी के पेपर में A to Z ये छपा था। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कई वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 साल से तो मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और अब तक कम से कम हज़ारों बच्चे सेलेक्ट हो चुके हैं इस चैनल से। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। जब वो मुझे मैसेज करते हैं, जब मिलने आते हैं वो सिलेक्शन के बाद, तो मुझे और भी प्राउड फील होता है। देखिए 9वां प्रश्न है कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है? उत्तर बताइए। देखिए क्यूसेक में हम मापते हैं जल का बहाव। देखिए आपने सुना होगा कि जो फलाना बांध है, जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें भाखड़ा नंगल डैम की। ठीक है, तो जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, आपने देखा होगा कि वहाँ से अगर कोई विवाद चला किसी राज्य में, अगर तमिलनाडु कहता है कि हमें इस बांध से 500 क्यूसेक जो है पानी चाहिए, तो उसी क्यूसेक की बात होती है। क्यूसेक का जो जल का बहाव होता है, ठीक है, तो ये क्यूसेक से मापते हैं। और देखिए क्यूसेक क्या होता है? क्यूसेक होता है क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि एक सेकेंड में कितना क्यूबिक फीट पानी बह रहा है उसको हम कहते हैं क्यूसेक। तो क्यूसेक में मापा जाता है जल का बहाव।
और 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। उत्तर बताइए किससे हम ओजोन परत, यानी कि देखिए ओजोन परत होता है इसका केमिकल फार्मूला O3 होता है। याद रखिएगा का जो केमिकल फार्मूला होता है ये आपका O3 होता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है O3, यानी कि ओजोन। तो वायुमंडल में ओजोन की मोटाई किससे मापते हैं हम। देखिए वायुमंडल में ओजोन की जो परत होती है इसकी मोटाई मापते हैं हम डाप्सन से। ठीक है, और एक खास बात और है, ओजोन का कार्य क्या है। देखिए ओजोन यानी कि जो आपका O3 होता है ये जो है यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट किरणों को जो है पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर अल्ट्रा वायलेट किरण डायरेक्टली अगर मतलब यूवी रेज मतलब यूवी का जो चादर है यानी कि वायुमंडल में जो ओजोन की परत है उसमें अगर देखिए छेद हो गई, अगर यूवी रेज डायरेक्टली सनलाइट के माध्यम से जो है जमीन पे आने लगा तो स्किन कैंसर होने का जो है चांसेस बढ़ जाएगा। 11वां प्रश्न है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उत्तर बताइए। देखिए ये प्रश्न आज के समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया था कि कोई भी वस्तु अगर समंदर में डूब जाती है, सेम ऐसा ही प्रश्न जैसे यहाँ पे मतलब हूबहू ऐसे ही, तो कोई भी वस्तु अगर समुद्र में डूब जाती है तो उसकी स्थिति कैसे जानेंगे। देखिए महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए जो है हम प्रयोग करते हैं सोनार का। देखिए एक जहाज होता है इसमें ये डिवाइस लगा दिया सोनार का, यहाँ से सिग्नल जाते हैं और नीचे अगर वो उस वस्तु में टकराते हैं जो डूबा हुआ है, वहाँ से सिग्नल पे देखिए ऊपर से सिग्नल गया लाल वाला और फिर टकरा के जो हरा वाला देखिए यहाँ पे ऊपर आ रहा है। तो ऐसे सिग्नल जो है ऊपर आया और फिर बाद में पता चला कि हमारी वस्तु जो डूबी है वो यहीं पे है। तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सोनार का। देखिए बहुत सारे दिमाग में ये आ रहा होगा सोनार मतलब सुनार, सोना दिया सुनार को पायल बना दिया, और वो जो आपकी शायरी बचपन की है। अगली लाइन जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में बता देंगे, बाकी नहीं पता तो कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बस ऐसे ही बता दिया क्योंकि हमारे समय की बहुत फेवरेट शायरी हुआ करती थी ये। देखिए सबका अपना टाइम होता है मौज मस्ती का, और एक मतलब जो युवावस्था किशोरावस्था होती है उसमें थोड़ा सा दिमाग चंचल होता है। तो अभी आप सब मैच्योर हो गए हैं और रेलवे की नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। 12वां प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को किस यंत्र से मापते हैं। उत्तर बताइए। देखिए ध्वनि की जो तीव्रता होती है इसको हम ऑडियो मीटर से नापते हैं। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता को किससे नापते हैं हम, ऑडियो मीटर से। 13वां प्रश्न है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका पायरोमीटर होता है ये उच्च ताप के यानी कि हाई टेम्परेचर के मापन में प्रयोग होता है। और 14वां प्रश्न है कि एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है। उत्तर बताइए। देखिए जो आपका एनीमोमीटर है इससे हम पवन का वेग मापते हैं। और देखिए जो आपका एनीमोमीटर होता है तो इससे जो हम पवन वेग मापी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और ये कुछ इस प्रकार का एक डिवाइस होता है, यहाँ पे आपको फोटो भी दिख रही है। याद रखिएगा कि जो आपका एनीमोमीटर है इसको हम जो है पवन वेग मापी के नाम से भी जानते हैं और इससे हम पवन का वेग मापते हैं। 15वां प्रश्न की हवा में आर्द्रता को मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। उत्तर बताइए। देखिए हवा में ह्यूमिडिटी, देखिए आर्द्रता को हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है यानी कि आर्द्रता होती है यानी कि जो नमी होती है उसको हम हाइग्रोमीटर से नापते हैं। देखिए जो आपका आर्द्रता मापी होता है इसको हम हाइग्रोमीटर कहते हैं अंग्रेजी में। 16वां प्रश्न है कि दूध का आपेक्षिक घनत्व या फिर दूध की जो शुद्धता होती है ये किससे मापी जाती है। उत्तर बताइए। देखिए दूध की शुद्धता को हम नापते हैं लैक्टोमीटर से। ठीक है, याद रखिएगा दूध का जो आपेक्षिक घनत्व या फिर दूध की जो शुद्धता होती है ये जो है हम लैक्टोमीटर से नापते हैं। लैक्टोमीटर कुछ इस प्रकार से दिखने वाला एक डिवाइस होता है। ठीक है, तो इस डिवाइस को लेते हैं दूध में डाल देते हैं, दूध ये बता देता है कि भैया कितना इसमें पानी मिला है। 17वां प्रश्न है कि स्टेथोस्कोप जो होता है इसका प्रयोग किस लिए होता है। देखिए स्टेथोस्कोप के बारे में तो सबको पता होगा, बचपन से सब देखते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब अपने कान में जो है ये घुसेड़े रहते हैं और ये आपके सीने पे लगाते हैं, आपकी धड़कनें सुनते हैं। ठीक है, तो दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। वो गाना नहीं है कि दिल की धड़कन कहती है, और छोड़िए जाने दीजिए, अब ज़्यादा नहीं कहूँगा वरना आप लोग कहेंगे कि सर सिंगर हो गए। तो देखिए स्टेथोस्कोप जो होता है इससे हम दिल की धड़कन सुनते हैं। अगर आपको किसी की दिल की धड़कन सुननी हो तो उसके सीने पे ये वाला पार्ट लगाइए, ये कान में लगाइए और धड़कनें सुन डालिए। अगर 1 मिनट में उसका दिल 72 बार धड़कता है, ठीक है, तो वो स्वस्थ व्यक्ति है। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का जो दिल होता है ये 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार।
18वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है? उत्तर बताइए। देखिए, जब कभी भी भूकंप आता है तो आपने देखा होगा पेपर में क्या निकलता है कि रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता जो है 7.2 थी। ठीक है, तो जो आपका रिक्टर पैमाना होता है इस पर हम मापते हैं भूकंप की तीव्रता। 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा मापी यंत्र है? आंसर बताइए। देखिए, जो आपका रेन गेज होता है, रेन गेज से हम नापते हैं वर्षा। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है। तो रेन गेज जो है ये एक वर्षा मापी यंत्र है। और 20वां प्रश्न है कि प्रकाश की तीव्रता कैसे मापते हैं? उत्तर बताइए। देखिए, प्रकाश की तीव्रता को हम मापते हैं लक्स मीटर से। लक्स साबुन से नहाते होंगे तो वो उसको भूल जाइए। अब याद रखना कि जो आपका लक्स मीटर है ये प्रकाश की तीव्रता मापने के काम आता है। लक्स मीटर जो है कुछ इस प्रकार का दिखने वाला एक डिवाइस होता है। ठीक है, ये सारे अगर रेलवे में आप भर्ती हो जाएंगे, अगर टेक्निकल पोस्ट पे चले गए तो सारे के सारे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, क्योंकि रेलवे में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं आपको। तो ये आपके 20 प्रश्न कंप्लीट हो गए आज के। कल मैं फिर आपके लिए एक विज्ञान का ही वीडियो लेके आऊँगा। तो आप लोग तैयार रहिएगा, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, वीडियो को रिवाइज करते रहिए। जितने भी प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ घोल के पीते रहिए, यही प्रश्न आपको हूबहू एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आपको रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक।